हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन ऐप पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वाउचिंग ऑफ लेजर कैसे करते हैं। तो दोस्तों वाउचिंग की मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने वाउचिंग का मीनिंग ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो आज हम सीधे डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं वाउचिंग ऑफ लेजर। तो आपको प्रेजेंटेशन के वे में नोट्स यहाँ पे शो करूँगा और अगर आपको हैंड रिटन भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके सामने जो वाउचिंग ऑफ लेजर है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला जो पार्ट है वो है पर्सनल लेजर और सेकंड आता है इम्पर्सनल लेजर। तो अगर आपने लेजर की वाउचिंग करनी है तो सबसे पहले आप किससे पकड़ोगे? पर्सनल लेजर को पकड़ोगे। अब ये पर्सनल लेजर 2 तरह का आगे बढ़ गया है। ये 2 तरह के पर्सनल लेजर क्या हैं? पहला है परचेज लेजर और दूसरा आता है सेल्स लेजर। अब इसे आपने वाउचिंग यानी इसकी आपने वाउचिंग कैसे करनी है? तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं परचेज लेजर को जिसे हमने वेरीफाई करना है फ्रॉम किस से? परचेज रजिस्टर से करना है वेरीफाई, या फिर बिल्स पेएबल बुक हो गया, कैश बुक या बैंक बुक हो गई, या जर्नल या रेलिवेंट अदर बुक कोई भी है उसमें से वेरीफाई करना है, या फिर क्रेडिटर बैलेंस फॉर द लास्ट ईयर। तो इन सभी चीज़ों में से हमने क्या करना है? परचेज बुक को वेरीफाई करना है। और क्या वेरीफाई करना है वो आपको अब बताया गया है कि पोस्टिंग ऑफ ऑल वाउचर्स इन अ लेजर अकाउंट शुड बी डन विदाउट एनी ओमिशन। कि क्या जो पोस्टिंग की गई है वाउचर्स की, सभी वाउचर्स की हमने जो पोस्टिंग की है लेजर अकाउंट के अंदर, क्या वो बिना गलती के की गई है? एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको भी एग्जामिन करना अच्छे से कि क्या वो बढ़िया तरीके का बना हुआ है। और पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर शुड बी रिकनसाइल्ड मतलब सही चेक करना, कंपेयर करना कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, कि जो भी क्रेडिटर की पीरियोडिकल स्टेटमेंट है उसमें कुछ एज अ आप कह सकते हो कंपैरिजन तो नहीं आ रहा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम तो नहीं आ रहा, ये चीज़ें चेक करना। तो ये तो परचेज लेजर का हो गया। अब अगर हम सेल्स लेजर की बात करें तो सेल्स लेजर को भी हमने वेरीफाई किससे करेंगे? तो अगर आप उसे परचेज रजिस्टर से करते थे तो इसे किससे करोगे? सेल्स रजिस्टर से करोगे। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे बिल्स पेएबल बुक लेकर आ रहे थे, यहाँ पे क्या लोगे आप? बिल्स रिसीवेबल बुक। वहाँ पे आप क्रेडिटर का बैलेंस ले रहे थे लास्ट ईयर का, यहाँ पे आप किसका लोगे? आप ले लोगे अपने डेटर्स का बैंक बैलेंस, जो डेटर का बैलेंस होता है लास्ट ईयर का उसे देख लोगे। तो ये जो सेल्स लेजर को आपने देखना है ये इन सभी चीज़ों से देखना है। इसके अलावा आपने इसमें क्या चीज़ें देखनी है? तो पहली चीज़ आपने वही देखनी है कि जो पोस्टिंग की गई है वो सही की गई है कि नहीं की गई। इसके अलावा आपने देखना है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शुड बी क्लियरली एग्जामिन्ड, कि क्या जो बैलेंस आपने फॉरवर्ड किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, जो बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस है क्या वो सही है, उसे एग्जामिन करना अच्छे तरीके से भी क्या होता है? सेल्स लेजर की ही वेरिफिकेशन यानी वाउचिंग होती है। इसके अलावा पीरियोडिकल रिकन्सिलेशंस आपने डेटर्स के अकाउंट्स को करना है कि कहीं पे कोई कंपैरिजन यानी ज़्यादा और कम तो नहीं आ रहा, ये चीज़ें। चेकिंग ऑफ कैलकुलेशंस, आपने कैलकुलेशंस भी चेक करनी है कि जो भी आपने सेल्स लेजर के अंदर कैलकुलेशंस की हैं वो भी आपने चेक करनी है। कमीशंस की हो गई, कोई आपने रेट वगैरह निकालना था उसकी हो गई, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका चेकिंग ऑफ पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक, कि जो भी हमने लेजर अकाउंट की पोस्टिंग की है उसे आपने सब्सिडरी बुक्स में से क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आपको कहाँ से वेरीफ़ाई करना है और क्या वेरीफ़ाई करना है ये तो आपको ऑलरेडी पढ़कर भी पता लग रहा होगा क्या क्या करना है। अब जो हमारा मेन पर्पस जो है दैट इज़ इम्पर्सनल लेजर अकाउंट, तो उसकी अगर आपने वेरी वाउचिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी इन्वॉल्व। ओपनिंग बैलेंस शुड बी वेरीफाई फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस शीट, जो ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट ईयर बैलेंस शीट के साथ मैच करना है। टाइमली पोस्टिंग जो हमने की है क्या वो टाइमली की भी गई थी, यानी जो टाइम था जिस समय उसे करना चाहिए था उस समय ही की गई थी, कहीं पे टाइमिंग में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। इसे किस से मैच करना है? सब्सिडी बुक से मैच करना है। चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड कास्टिंग्स, कोई भी कास्टिंग या फिर टोटल्स आपने अगर लिखे हैं तो उसकी भी आपने क्या करनी है? चेकिंग करनी है अच्छे तरीके से। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो आपने चेक करना ही करना है। तो ये तो हो गया सिंपल कि आपने इम्पर्सनल में कौन से स्टेप्स को ज़्यादा देखना है। अब यहाँ पे इम्पर्सनल लेजर अकाउंट्स के अंदर आपको भी पता है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर आती हैं। आउटस्टैंडिंग एसेट्स हो गई और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हो गई।
अब इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एसेट्स अगर आप बात करते हो तो पहले नंबर पे आपके सामने आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में ही पे कर दिए हैं। तो उससे भी ऑडिटर है वो क्या करना होगा, उसे वाउच करना होगा। यानी आप सीधी सी बात करो तो नॉमिनल अकाउंट को वाउचिंग में बदलना या वाउचिंग की तरह चेक करना भी किसका काम है, ऑडिटर का काम होता है। क्योंकि उसे कंफर्म करना है कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आपने लिखी है या डेबिटेड हुई है, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने लिखे हैं, क्या वो सही लिखे हैं, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपने डाले हैं क्या वो सही डाले हैं। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके अलावा इनकम रिसीवेबल जो आती है, जिसका मतलब होता है कि आपकी अभी तक मिली नहीं है, आपको मिलने वाली है, यानी इनकम एक्रूड बट ड्यू और नॉट और रिसीव्ड, यानी ड्यू हो चुकी है रिसीव नहीं हुई, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इनकम रिसीवेबल। और इसमें भी हमने ये चीज़ें चेक करनी है कि क्या ऐसी कोई इनकम हमने डाल तो नहीं दी जो अभी तक मिली नहीं है या मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें भी आपने चेक करनी होती है। तो सिंपल सी बात में आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एसेट्स 2 ही 3 होती हैं सिर्फ, और लाइबिलिटीज़ भी आपको 2 ही या 3 ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि ज़्यादा बात हमने क्या करनी थी, पर्सनल लेजर की, जिसमें परचेज और सेल्स हो गया, और इम्पर्सनल में आपने आउटस्टैंडिंग एसेट जिसमें 2-3 आपने बात कर ली है। और अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपके सामने है कंटिंजेंट एसेट। तो ये क्या है कि ऑडिटर शुड चेक, यानी कंटिंजेंट जिसका हो भी मतलब कंटिंजेंट एसेट्स कह सकते हो कि वो चीज़ें जो मानी भी जा सकती हैं, नहीं भी मानी जा सकती। तो ये चीज़ क्या है, पहली आती है क्लेम फॉर रिफंड ऑफ आईटी टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, या फिर अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हो गया। यानी अगर आपने इसमें ये चीज़ें चेक करनी है कि जो भी आपने आईटी टैक्स यानी इनकम टैक्स भरा है या कोई सेल्स टैक्स है, उसकी रिफंडिंग का क्लेम आपने चेक करना है। कोई अनकॉल्ड शेयर कैपिटल हुई है उसके बारे में पता करना है या उसके बारे में चेकिंग करनी है। ये आपको किस में देखना है, कंटिंजेंट एसेट के वे में। इसके अलावा अगर ऑडिटर को चेक करना है तो वो क्या कर सकता है, सैलरी एंड वेजेस की बात कर लो। द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट सैलरी एंड वेजेस फॉर द लास्ट मंथ शुड बी डेबिटेड टू द सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। ये चेक करना कि सैलरी एंड वेजेस अकाउंट में डेबिट हुए हैं कि नहीं हुए, और क्रेडिट टू द वेजेस एंड सैलरी पेएबल अकाउंट, और जो क्रेडिटेड हुए हैं कि नहीं हुए किस अकाउंट में, सैलरी और वेजेस पेएबल अकाउंट के अंदर। तो क्या है, सिंपल सी बात है ना कि अगर आपने सैलरी वेजेस देखनी है तो उसे आपने वेरीफाई करना है सैलरी वेजेस के साथ ही कि आपने उसके अकाउंट में डाला है कि नहीं डाला। तो लेजर का तो आपने अकाउंट वाइज आपने देखना है, तो सीधी सी बात हो गई। इसके अलावा अब एक और बात कर लेते हैं, जैसे कार्टेज एंड फ्रेट हो गया। तो कार्टेज एंड फ्रेट आपके खर्चे होते हैं, तो ये खर्चे भी आपने अच्छे से डाले हैं कि नहीं डाले, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। और अब हम लास्ट आज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो वो आती है कमीशन ऑन सेल। तो इसमें भी आपने ये चेक करना होता है कि जो सेल्स एग्रीमेंट आपने किए हैं, क्या जो रेट ऑन कमीशन है या फिर जो कमीशन के ऊपर कैलकुलेशन आपने की है, क्या वो सही है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करना क्या कहलाता है, वाउचिंग। तो दोस्तों एक सिंपल से रिकैप मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पर्सनल और इम्पर्सनल पढ़ा है, तो उसमें आपने पर्सनल में परचेज और सेल्स लेजर, और आपने इम्पर्सनल में क्या पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़। तो मेन चीज़ें जो थी वो आपने अभी तक कर ली हैं, नोट्स आपके सामने मिल गए हैं। आपको डिटेल में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में है आपके लिए खुला हुआ, अब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।